Good morning class, let us continue our topic area of circle, sector and segment. And today is Friday, so Saturday Sunday जो है वो आपको मिलेगा आपका प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सैटरडे संडे जो है इनको प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करिएगा पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दूँ और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 10 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज 11 कह रहा है एक सेक्टर को काट दिया है एक सर्कल में से जिसकी रेडियस 21 है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, जब भी आपको सेक्टर याद आए तो आपको याद आ जाना चाहिए पिज़्ज़ा की एक स्लाइस। तो देखो जब हमने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस निकाल ली, अच्छा ये सेंटर है और रेडियस 21 है, यानी ये 21 होगा, ये 21 होगा, ये पोर्शन कट हो गया है, यानी इस एक ऐसे पोर्शन को हमने निकाल दिया है। दिस इज़ 21, दिस इज़ 21 एंड दिस इज़, ठीक है। तो ये पोर्शन अलग होके नीचे आ गए हैं। चलो अब क्या कह रहा है आगे, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 150 डिग्री। ये जो एंगल था ये एंगल है 150 डिग्री, ये एंगल कितना है 150 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो जो ये आर्क है, देखो यही तो रहा होगा आर्क, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क, यानी इसकी लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया निकालना है। सो वी नो दैट हमें एरिया निकालना है और लेंथ निकालना है आर्क का, ठीक है। वी नो दैट कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 150/360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस मतलब 21 इंटू 21। काट देते हैं, 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 को काट दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या बचा 11 5 ज़ा 55 इंटू 21/2। तो कितना बचा 55 इंटू 21/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 577.5। कितना आ जाएगा 577.5 और यूनिट देख लेते हैं सेंटीमीटर, सो इट विल बी सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो एरिया निकालना था, एरिया निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या एरिया का एक फॉर्मूला और होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस, हाफ LR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अगर ये आपको फार्मूलाज सही हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे फार्मूलाज पेज नंबर 705 पर लिखे हुए हैं कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। अब देखो एरिया तो हमने निकाल लिया, कितना है 577.5 इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ हमें फाइंड करनी है आर्क लेंथ, और रेडियस कितनी है हमारी 21। सो देखो पॉइंट लगा है नीचे आ गया 10, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25/5 2 ज़ा 10। इस 2 से इस 2 को काट दिया। सो L विल बी इक्वल टू 1155/21। तो L विल बी 1155/21। सो देखो अगर 21 से काटना है तो 21 55 से करके देखते हैं, 21 इंटू 55, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 500, एक उल्टे में 5 5 1 1, कितना आ रहा है 1155, यानी 2155 ज़ा, यानी आर्क लेंथ कितनी आ गई 55 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 13 है या सॉरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। सो आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। कह रहे हैं अ कॉर्ड PQ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड PQ है सर्कल की और उस सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कॉर्ड बना दी PQ, ठीक है। ये इसका सेंटर है और सेंटर से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये हमारी रेडियस हो जाती है, कितनी दे रखी है, रेडियस इज़ 10,
सो रेडियस दे रखी है हमारे पास 10। कह रहे सबसेंस एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसेंस एन एंगल 60 एट द सेंटर, ये एंगल पे जो सेंटर पे एंगल है ये सेंट्रल एंगल जो है ये 60 है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड द माइनर सेगमेंट, तो हमको क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। सो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं पहले, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट के एरिया का मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आप ना आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस है 10, सो इंटू 10 मतलब 100 माइनस हाफ इंटू 100 इंटू साइन 60, क्योंकि साइन थीटा साइन 60, इससे इसको काट देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन, अच्छा इसको और काट कैंसिल कर देते हैं, ये चौक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, दूसरा चौक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये आ गया 11 इंटू 100 इज़ 1100 अपॉन 7 इंटू 3 इज़ 21 माइनस, देखो इससे इसको काट देते हैं 50। ठीक है, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है 0 30 45 60, क्लॉकवाइज 1 2 3 √3 अपॉन 2, तो इंटू √3 अपॉन 2, 2 से इसको काट देते हैं 25। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1100 अपॉन 21 माइनस 25 इंटू 1.732। ठीक है, 25 इंटू 1.732। चलो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 21। सो यहाँ पर है 1100 माइनस 25 इंटू, देखो 121, 25 इंटू 1.732 इंटू 21, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं 25 की 21 में मल्टीप्लाई, तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 5 2 5, 5 0 525। अब 525 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.732 में, 1732 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 to 5 की। जब हमने 5 to 5 की मल्टीप्लाई करी इसमें, तो देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16, 7 5 ज़ा 35, 1 36, 5 1 ज़ा 5 6 7 8। ठीक है, फिर हम करते हैं 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 1 3, 7 2 ज़ा 14, 1 4, 2 1 ज़ा 2 1 3। फिर हम लगाएंगे डबल क्रॉस, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 1 16, 7 5 ज़ा 35, 1 36, और 5 1 ज़ा 5 6 7 8, जो ऊपर है वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 6 4 10, यहाँ 1 6 6 12 1 13, ठीक है, 8 4 12, 12 6 18 1 19, और 6 3 9 1 10 9। अच्छा, पॉइंट है 3 के बाद, तो पॉइंट 1 2 3 यानी 909.3। सो इट विल बी 1100 माइनस 909.3 अपॉन 21, 1100 माइनस 909 अपॉन, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1100 में से 0.0 में से जब हमने 909.3 को माइनस किया, 10 में से 3 गया बचा 7, 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 0 गया बचा 9, 10 में से 9 गया बचा 9। क्या कितना आया? 190.7 डिवाइडेड बाय 21। जब हमने इसको डिवाइड किया, सो वी गेट अवर आंसर एज 9.08। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 9.08। देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस निकाल के फिर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ओके, देखो 21 से
1907 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट है यहाँ पर। सो देखो 21 9 सा करके देखिए, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। सो 21 9 सा कितना आ गया 189, क्या बचा 1, ठीक है। पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 7, छोटा है 0 आ जाएगा, एक 0 बढ़ा दिया। सो 21 6 7 सा करके देख, 8 से कर लेते हैं, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। सो 21 8, तो कितना आ गया 9.08। सो इट इज़ कमिंग एज 9.08। अच्छा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड 9.08 एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड द माइनर सेगमेंट। अब हमें मेजर का भी निकालना है, ये तो हमने माइनर का निकाल दिया है, तो मेजर का निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ मेजर का। जब हमें मेजर का निकालना होगा तो एरिया ऑफ मेजर का निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, पूरे में से, पूरा मतलब पाई आर स्क्वायर, पूरा मतलब पाई आर स्क्वायर में से हम माइनर को माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर का एरिया आ जाएगा। मतलब 22/7 इंटू 100 माइनस 9.08। इज दैट क्लियर? 22/7 इंटू 100 माइनस 9.08। तो देखो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2200 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 9.08। सो 2200 डिवाइडेड बाय जस्ट 7 किया तो ये आ गया 314.28, 314.28 माइनस 9.08। माइनस करके दिखा दे रहे हैं आपको, 314.28 माइनस 9.08। ये 8 में से 8 गया 0, 2 आया, ठीक है, 14 में से 9 गया 5 आया 0, यानी कितना आया 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूले का कैलकुलेशन है। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो कैलकुलेशन जितने तसल्ली से करोगे आप लोग, जितने ओपन माइंड से करोगे उतना ही अच्छा है। कैलकुलेटर का यूज़ आगे पता ही आपको क्या करना है, करना है कि नहीं करना है। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग एंगल 54 एट द सेंटर इज 16.5। एक आर्क है, सपोज दिस इज अ आर्क ए बी। इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल जो बनाया सेंटर पे ये कितना है 54, और इस आर्क की लेंथ दे रखी है, यानी लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितनी दे रखी है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल इज 16.5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल 54। कैलकुलेट द रेडियस। तो बेसिकली हमें क्या क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, ठीक है, सरकमफेरेंस निकालनी है, एंड एरिया, और एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है कि हाफ एल आर इज इक्वल टू एरिया। सो रेडियस निकालनी है, तो देखो हाफ इंटू एल इंटू आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। हाफ इंटू एल इंटू आर ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला और क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर है हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है। एल हमें पता है 16.5, सो हाफ इंटू 16.5। अब देखो आर से मैंने एक आर को कैंसिल कर दिया, इजुकल टू थीटा की वैल्यू दे रखी है 54 अपॉन 360 इंटू पाई दे रखा है 22 अपॉन 7 इंटू आर। इज दैट क्लियर? जब ये पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, इस ज़ीरो से मैंने इस ज़ीरो को काट दिया। नाउ 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 5 11 5 ज़ा 55। मैंने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 से मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। इस 2 से मैंने इसको कैंसिल किया, 2 9 ज़ा 18,
9 6 ज़ा 54। सो बेसिकली क्या बचा हमारे पास, अच्छा और कट रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास क्या बच रहा है 5 = 2r। इसका मतलब r = 5/2, यानी रेडियस कितनी आ गई 5/2। नहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये कुछ और बच रहा होगा यहाँ पर, देयर इज़ सम कैलकुलेशन एरर। देखो यहाँ पर ये 7 भी बच रहा है, ठीक है, तो ये है 2r/7, तो बेसिकली ये बच रहा है 5 = 2r/7। अब ठीक आ रहा है, ठीक है। सो r कितना हो जाएगा, सो 2r = 7 5 ज़ा 35, r = 35/2, तो 35/2 इज 17.5, कितना आया 17.5, और ये डायमेंशंस किस में है, सेंटीमीटर में, तो रेडियस आ गई हमारी 17.5 सेंटीमीटर, निकल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस, में सर्कमफेरेंस ऊपर निकालते रहो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये है 2 × 22/7, और रेडियस कितनी आ गई हमारी 17.5, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, ठीक है, 10 करने की ज़रूरत है, कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर पॉइंट हटा के नीचे 10 आने से कैलकुलेशन नहीं हो रही है आसान, कोई बात नहीं, नहीं हटा रहे हैं, ठीक है, 17.5 ही रहने देते हैं, 7 से कट करते हैं, 7 1 7 7 2 14, 3 बचा, 7 5 35। अब 22 2 होता है या 25 2 होता है 50, तो 5 × 22, देखो 2 × 25 होता है 50, पॉइंट है तो 5 आ गया, 5 × 22 हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 110 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कितना आ रहा है हमारा 110 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मैं आपको इसमें क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। अच्छा मैं भी देख लेता हूँ कि ठीक है कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 110 आ रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू हमें लगानी है 22/7, रेडियस कितनी लगानी है 17.5 × 17.5। अभी मैंने देखो कट किया था तो 2.5 आया था, 7 2 14, 2.5। अब 2.5 की 22 से मल्टीप्लाई कर दी तो 22 × 2.5, ठीक है, 5 2 10, 2 2 4 1 5, 5 2 10 5, तो ये आ गया 0.55, तो आ गया 55 × 17.5। तो जब आप 55 × 17.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लूँ आंसर को, 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 एक बार अपने आप ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मीनवाइल यू हैव टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जहाँ तक हो गया था उसके बाद एग्जाम्पल्स करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कहाँ तक हो गया था मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया था, फिफ्थ भी हो गया था, सिक्स्थ भी हो गया था, 7 तक हो गया था। 8 करिएगा, 8 के बाद 15 करिएगा, 8 के बाद 15 करिएगा, बीच के कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े नहीं है। 8 के बाद 15 करिएगा और 15 के बाद 16 करिएगा, 17 करिएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।